इसमें कुछ पहला इंट्रोडक्शन क्लास में एक क्लास बता दिया था, ठीक है। आज हमको पढ़ना है, इसको शुरुआत अभी आज से करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स का है, इसको हम लोग भौतिकी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो भौतिकी में सबसे पहले एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे भौतिक राशि। क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। भौतिक राशि, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलो इसको, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। देखो पूछेगा भौतिक राशि क्या होता है, ठीक है ना। पूछेगा कि भौतिक राशि क्या है तो समझना। जैसे हम लोग भौतिकी में क्या क्या बोले, किसी के टेम्परेचर को पढ़ेंगे कितना तापमान है, ठीक है। किसी के अगर दूरी के बारे में पढ़ेंगे कितना किसका लंबाई है, कितना किसका ऊंचाई है, ठीक है। विस्थापन है, त्वरण है, ये सारे चीज जो पढ़ते हैं ना वो भौतिकी में आता है। तो हम लोग बोलेंगे कि भौतिकी का जितना भी नियम है, भौतिकी का जितना भी नियम है, जैसे हम लोग देखते हैं कि लाइट यहाँ से टकरा करके वापस जाता है ना। कैमरा से यहाँ फोन रिकॉर्ड होता है, फोन से रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद फिर अब यूट्यूब में और वगैरह वगैरह चीज में चलता है। ये सारे चीज किसका नियम होता है? जितना भी ये सब काम हो रहा है सब फिजिक्स का नियम है, ठीक है। अगर हम बोलना चाहे कि आज दिन का जो तापमान है वो कितना है, तो क्या बोलेंगे? या तो 25 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसे टेम्परेचर ज्ञात करते हैं ना। उसके बाद और पूछे हम लोग, जैसे अगर ये विद्युत धारा के द्वारा ये लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो कितना बिजली का इसमें भुगतान हो रहा है, कितना बिजली खपत हो रहा है, ये सारे किसका चीज है? फिजिक्स का चीज है, भौतिकी का चीज है। और भी कहें, जैसे हम यहाँ से अगर मदनपुर जाते हैं तो कितनी दूरी को तय करते हैं, तो ये दूरी एक तरह का क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। ये सब भौतिकी का नियम है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं कि भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए, भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए, जैसे कि भौतिकी में नियम क्या क्या बताए? दूरी मापते हैं हम लोग, टेम्परेचर मापते हैं और विस्थापन मापते हैं, साथ ही साथ विद्युत धारा का मान मापते हैं। ये सारे चीज ये मापते हैं तो फिर कुछ न कुछ यंत्र से मापते हैं हम लोग, और वो भी। अच्छा बताओ एक चीज, क्या बिना किसी यंत्र को, बिना किसी मशीन को स्टार्ट किए बिना हम लोग कुछ माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो उसका नियम होता है कि पहले उसको स्टार्ट करो, सही ढंग से उसको व्यवस्थित करो, है ना। उसके बाद उसका तुम उपयोग लो, तब जाके वो किसी भी चीज को मेजर करेगा, मापेगा। तो उसमें हर एक चीज में एक नियम होता है। जैसे हम लोग विज्ञान पढ़े कि क्रमबद्ध तरीके से इसको करना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से इसको क्रमबद्ध तरीके से नहीं करोगे कोई भी चीज को, तो ये मेजरमेंट नहीं कर पाएगा सही से। तो कहेंगे भौतिक राशि जितना भी होता है, जैसे लंबाई, दूरी, समय, तापमान, विद्युत धारा, किसी पदार्थ का परिमाण हो गया, किसी की ज्योति तीव्रता वगैरह होता है, ये सारे चीज क्या होता है? भौतिक राशि होता है। साथ ही साथ बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, आयतन, क्षेत्रफल सब क्या है? भौतिक राशि है। तो कहेंगे कि भौतिक राशि जितना भी होता है उनको व्यक्त करने के लिए, भौतिकी या फिर भौतिकी के नियम को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों की जरूरत पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। देखो इसको रटना नहीं है। चलो भौतिक राशि क्या होता है तो बोलेंगे भौतिकी के नियमों, भौतिकी के नियम को व्यक्त करने वाली राशि। सीधी सी बात, ये भौतिक राशि होता है क्या था? भौतिकी के जितना भी नियम आता है, हम जितना भी भौतिकी पढ़ेंगे ना फिजिक्स, उसमें इसके नियम को व्यक्त करने वाला जितना भी राशि आएगा वो सब क्या कहलाएगा? भौतिक राशि। लेकिन यहाँ से भौतिक राशि को दो भाग में बांटते हैं हम लोग। भौतिक राशि को दो भाग में, देखो ये भौतिक राशि के दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है? पहला को बोलते हैं हम लोग आधारी राशि, और दूसरा क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, अगर इंग्लिश लिखना चाहो तो इसको बोलते हैं बेसिक क्वांटिटी, और इसको क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। छोड़ो, समझ जाओ डेराइव्ड क्वांटिटी। अब समझना कि ये दोनों को फिर अलग अलग बांटा क्यों गया। तो जैसे अगर हम बोलते हैं, समझना अभी लिखना नहीं है, ठीक है, समझना। अगर बोले बाबू कितना बज रहा है तो 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा एक और चीज, यहाँ से वहां कितना दूरी है तो
4 मीटर, 5 मीटर, 2 फीट, 4 फीट ऐसा करके कुछ बोलते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि हम इस बोर्ड पर बल लगा रहे हैं, देखना ध्यान से, इस बोर्ड पर क्या लगा रहे हैं? बल। अगर हम बोले कि बताओ इस पर कितना बल लगा रहे हैं, तुम क्या बोलोगे? बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, तो 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। लेकिन सोच के देखना, अगर हम इस पर बल लगा रहे हैं और हमको इंसान बोला था कि इधर से बल नहीं लगाना है बल्कि उधर से लगाना, उल्टा साइड से बल लगाना है। हमको बोला गया कि उधर से बल लगाओ, लेकिन हम लगा रहे हैं इधर से बल। हमको बल उधर से 4 न्यूटन का लगाना था अगर, और हम बल इधर से 2 न्यूटन का या 4 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो हम उधर से अगर बल लगाते तो हमारा काम सही होता, क्योंकि हमको बोला गया था कि उधर से बल लगाना है। ठीक है, तो उधर से बल लगाना, लेकिन हम बल उधर से नहीं लगाए हैं, हम बल उल्टा लगा दिए, तो हमारा जो काम पॉजिटिव होना था वो तो नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया ना। अब बताओ, अगर हम पूछेंगे कि हम बल लगा रहे हैं तो क्या कैसा बल लगा रहे हैं, तो या तो धनात्मक बल लगा रहे हैं या फिर ऋणात्मक बल लगा रहे हैं। अगर जिस दिशा में हमको काम करने के लिए बोला गया है उसी दिशा में बल लगाए हो तो धनात्मक बल लग रहा है, अगर उल्टा दिशा में बल लगाए हैं तो ऋणात्मक बल लग रहा है ना। यानी इसमें बल जब लगाएंगे तो बल की दिशा भी ज्ञात होना चाहिए कि हम सही दिशा में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद और भी, जैसे कि विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है? तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। अब विस्थापन भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। तो विस्थापन मतलब सीधी दिशा में जाना, और धनात्मक विस्थापन मतलब सीधी दिशा में, और ऋणात्मक विस्थापन मतलब विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ देखो, अगर बोले 4 बज रहे हैं, कितना बज रहा है? 4 बज रहे हैं, तो कुछ पता नहीं चलता है 4 बजे शाम है या 4 बजे सुबह, कुछ पता चल रहा है? लेकिन अगर हम बोले कि ये 4 है, सिर्फ 4 से कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ 4 से कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन 4 के, अगर देखो ध्यान से, अगर मीटर लगा दिए तो समझ में आया कि दूरी, 4 मीटर एक तरह का क्या है? दूरी है। 4 सेकेंड एक तरह का क्या है? समय है ना। 4 सेकेंड क्या है? एक तरह का समय है। ये सारे चीज को व्यक्त करने के लिए, ध्यान से देखना, ये सारे चीज को व्यक्त करने के लिए हम जो भौतिक राशि को अलग अलग बांटते हैं वही है एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, आधारी राशि किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग एक फॉर्मूला सबको पता होगा शायद, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, पता है ना। अब बताओ, अगर हमको किसी का प्रेशर निकालना है, दाब निकालना है, कितना दाब लग रहा है, और अगर उस पर लग रहे बल का परिमाण हमको पता नहीं है, कितना बल लगाना है हमको पता नहीं है, तो क्या हम दाब निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो ये दाब किस पर निर्भर किया? देखो तो बल पर निर्भर किया ना। उसी प्रकार से अगर किसी चीज का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अगर किसी वस्तु का हमको लंबाई पता ना रहेगा तो क्या हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। चौड़ाई पता नहीं रहेगा, निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो ये लंबाई एक तरह का क्या है? दूरी है। चौड़ाई भी क्या है? एक तरह का दूरी ही है ना। तो देखो ध्यान से, क्या ये लंबाई किसी पर डिपेंड किया? किसी पर नहीं। ये तो अपने आप 4 फीट 5 फीट 4 मीटर 5 मीटर अपने हैं, लेकिन क्षेत्रफल तो निर्भर किया है ना लंबाई पर और चौड़ाई पर, है ना। देखो, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी और पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। जैसे कि उसी में से आता है ये आभारी राशि क्या होता है? जो स्वतंत्र होता है, जो स्वतंत्र होता है, और साथ ही साथ इसको और क्या बोल सकते हैं? या किसी पर निर्भर नहीं रहता है ना। या किसी पर निर्भर नहीं रहता है, इसी को बोलते हैं आधारी राशि। अगर इसका डेफिनेशन बनाना तो क्या बोलेंगे कि आधारी राशि में वैसी भौतिक राशियां, ये भौतिक राशि का भाग है ना, वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र पाई जाती है, या फिर वैसी भौतिक राशियां जो कि अन्य किसी पर निर्भर नहीं करती है, उसको क्या बोलते हैं? आधारी राशि कहते हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। देखो नाम से पता चलता है, देखो व्यू और तपन। देखो ये आधा तपन से समझ में आता है कि उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्पन्न मतलब निर्माण हो रहा है, ठीक है। उत्पन्न मतलब निर्माण हो रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग जो स्वतंत्र नहीं होती, जो स्वतंत्र नहीं होती है। साथ ही साथ और क्या बोल सकते हैं? जो
आधारी राशि पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। एज एग्जाम्पल आधारी राशि में क्या आ जाएगा? जैसे कि यहां से डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे कि आधारी राशि जो होता है मूलतः कितने होते हैं? 7 होते हैं। आधारी राशि मूलतः कितने होते हैं? 7। और व्युत्पन्न राशि की कोई संख्या लिमिट नहीं है। इसका जो है व्युत्पन्न राशि जो है वो अनफाइनाइट, बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। हालांकि आधारी राशि में 2 और आएंगे, ठीक है ना, 2 और आएंगे, जिसको पूरक कोण हम लोग बोलते हैं। पूरक राशि में आता है वो सब, एक समतल कोण और एक घन कोण आता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आधारी राशि 7 होते हैं और व्युत्पन्न राशि हमको पता नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, जितना बनाएंगे उतना होगा। तो ये 7 आधारी राशि, इनका संकेत और इसका ऐसा मात्रक, ये सब याद कर लेना और व्युत्पन्न राशि को हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। ऐसा करो, पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम कुछ लिखा, ठीक है। देखो आ जाओ, हम लोग अभी क्या पढ़े? सबसे पहले ध्यान देना, भौतिक राशि पढ़े, ठीक है। देखो ध्यान से, भौतिक राशि यहाँ से 2 प्रकार के पढ़े ना। एक क्या पढ़े? आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये तो आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि ठीक है, लेकिन अब देखना एक चीज, अगर हम किसी चीज को लिखे हैं, यहां से अगर मदनपुर की दूरी 7 किलोमीटर, कितना है? 7 किलोमीटर। देखना ध्यान से, 7 किलोमीटर है। ये 7 किलोमीटर क्या है? इसमें देखना 2 चीज आते हैं। 7 किलोमीटर में 2 चीज, एक 7 और दूसरा किलोमीटर, पता है ना। अगर बोल दे कि यहाँ से मदनपुर कितना दूर है, तो सिर्फ बोलेंगे 7। अगर बोल दें 7 तो समझ में आएगा कि 7 मीटर है, किलोमीटर है, पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा। यानी ये पूरी तरीके से भौतिक राशि है 7 किलोमीटर। क्या है? भौतिक राशि। इसको व्यक्त करने के लिए हमको 7 का भी जरूरी पड़ा और किलोमीटर का। देखो ये जो 7 होता है, जो अंकों में लिखा जाता है, जो गणितीय अंक में लिखा जाता है, इसको हम लोग परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाण, ठीक है। और इसको बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। ये मात्रक जिसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, जो बाद में आकर जुड़ता है, ठीक है, जिसको प्रत्यय बोलते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं ना उपसर्ग प्रत्यय, वही प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो ये 7 और गुना, ये जो 1 किलोमीटर है, किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर। देखो ध्यान से, इस 1 किलोमीटर को अगर हम 7 बार चलेंगे तब 7 किलोमीटर पहुंचेंगे, समझना। इस 7 किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर को जो हम 7 बार चलेंगे तो कितना दूर पहुंचेंगे? 7 किलोमीटर, ठीक है। ये ध्यान देना। तो यहां से ये किलोमीटर आया ना। अगर पूछेंगे कोई चीज को कि बताओ हम जितना बल लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का लगा रहे हैं या 12 न्यूटन का लगा रहे हैं, जैसे एक और बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, पता है ना। कितना न्यूटन प्लस में लगा रहे हैं, माइनस में, पॉजिटिव बल लगा रहे हैं, नेगेटिव बल लगा रहे हैं, है ना। तो इसमें इसको व्यक्त करने के लिए देखो, अगर आधारी राशि में 7 प्रकार के आते हैं। आधारी राशि कितने होते हैं? 7। और व्युत्पन्न राशि तो पता नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो आधारी राशि का जो ऐसा ही मात्रक होगा उसको हम लोग आधारी मात्रक कहेंगे, आधारी मात्रक। और इसका जो मात्रक होगा इसको व्युत्पन्न मात्रक। अब समझना, तो जिस प्रकार से समझना, जिस प्रकार से आधारी राशि स्वतंत्र होता था, उसी प्रकार से आधारी मात्रक क्या होगा? स्वतंत्र। सेम जिस प्रकार से व्युत्पन्न राशि आधारी राशि पर निर्भर करता था, उसी प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक भी जो है वो आधारी मात्रक पर निर्भर करेगा, आधारी मात्रक पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना। अब यहां से हमको पढ़ने के लिए एक चीज आता है, देखो 7 यहां से व्युत्पन्न 7 को जो आधारी राशि है उसको लिखेंगे हम। सबसे पहले समझना कि आखिर ये 7 आधारी राशि लिया कहां से गया? 7 आधारी राशि कहां से? जैसे मान के चलो हम यहाँ पे एक दूरी को माप रहे हैं कि 4 किलोमीटर, उधर ही रखो ना,
यहां से अगर कहीं दूरी जा रहे हैं तो कितना दूर है, 4 किलोमीटर है। अब बताओ यहां हम 4 किलोमीटर कर रहे थे, पहले बहुत पहले के जमाने में क्या भारत में 4 किलोमीटर चलता था? नहीं, कहता था यहाँ से वहां 2 हाथ है, 3 हाथ है, ऐसे ना करके चलता था। अब बताओ क्या इंग्लैंड में भी हाथे कहा जाता है? फ्रांस में हाथी कहा जाता है? अफ्रीकी देशों में हाथी कहा जाता है? ऐसा तो नहीं है, नहीं ना है। तो देखो सभी देशों में अलग अलग प्रकार से किसी चीज को मेजर किया जाता था। सभी देशों में, पूरी दुनिया में अलग अलग मेजरमेंट होता था। तो लोगों ने सोचा अगर यहाँ किसी चीज को मेजर करके हम भेजे दूसरे देश में, यहाँ 4 हाथ है, और वहां जाके बोलेगा आदमी कि बाबू ये 4 हाथ है, अब अगला समझ में नहीं करेगा कि 4 हाथ क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कैसे मेजर होगा उसका। तो इसलिए सभी देशों ने मिल करके और एक मीटिंग जो बैठता है ना, संघ बनाया, ठीक है, एक मीटिंग किया। और 1960 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन मतलब मीटिंग वगैरह हुआ था, ठीक है। एक सम्मेलन हुआ और वो हालांकि नाप तौल सम्मेलन हुआ था। कैसा सम्मेलन? नाप तौल। देखो नाप तौल सम्मेलन कहने का मतलब, नाप तौल सम्मेलन, इसका कहने का मतलब है ना कि नाप और तौल से संबंधित बार बार मीटिंग हो रहा था, ठीक है ना, लेकिन कभी सही से नहीं हो रहा था कि भाई कौन सा सम्मेलन हमारे लिए सही हो जाए, कोई सही नहीं बैठ रहा था। तो इसलिए 11वां बार जब नाप तौल सम्मेलन हुआ, कितना बार? 11वां बार। देखो इससे पहले भी हुआ था लेकिन सेटिस्फैक्शन सभी देशों को नहीं मिला। तो 11वां बार जब 1960 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में नाप तौल महासम्मेलन हुआ, तब इसमें से हम लोगों को समझना 6 आधारी राशि मिला। कितना? 6 आधारी राशियां मिली। कितना? 6, ठीक है। इसमें से कौन कौन मिला? सबसे पहले एक मिला लंबाई। क्या मिला? लंबाई। दूसरा मिला समय, चौड़ाई नहीं होता है, लंबाई हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? समय हुआ। उसके बाद क्या हुआ? और क्या क्या मिला? क्या? दूरी नहीं, दूरी लंबाई होता है, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान मिला, ठीक है। फिर मिला हमको विद्युत धारा मिला, उसके बाद ताप मिला या तापमान उसी को बोलते हैं। उसके बाद मिला ज्योति तीव्रता। 1 2 3 4 5 6, यही हमको 6 आधारी राशि मिला था। कहां से? 1960 ईस्वी के फ्रांस के पेरिस में जब 11वीं नाप तौल सम्मेलन हुआ तो वहां से 6 आधारी राशि हमको मिली। कितना आधारी राशि? 6। एक और नहीं मिला था, 6 ही मिला था। इसको सब लोगों ने माना कि हाँ लंबाई जो होगा वो दूरी का मात्रक होगा, ठीक है। समय सेकंड जो होगा समय का मात्रक होगा। उसी प्रकार से केजी होगा किलोग्राम का होगा। अब देखो सोचो, इसके बाद फिर समय बीतते गया और 1970 ईस्वी में, कितना? 1970 ईस्वी में फिर से इसी जगह पर फ्रांस के पेरिस में ही अभी फिर से महासम्मेलन हुआ। इसके बीच में देखो 11वां था, यहाँ 14वां हुआ है। क्या हुआ है? 14वां। यानी इसके बीच में 12 और 13 दो और महासम्मेलन हुए थे। 1960 से 70 के बीच में 2 और महासम्मेलन हुआ, लेकिन उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो फिर 1970 ईस्वी में 14वां जब नाप तौल महासम्मेलन फिर से हुआ, नाप तौल जब महासम्मेलन फिर से हुआ, कितना? 1970 ईस्वी में, ध्यान रखना। तब यहाँ से एक और आधारी राशि निकला। कितना? एक और आधारी राशि निकला, और जिसका नाम क्या था? पदार्थ का परिमाण, ठीक है। पदार्थ का परिमाण समझना। तो अब टोटल 6 और 1 कितने आधारी राशि हो गए हैं? 7 आधारी राशि। समझना पहले से कि भौतिक राशि को 2 भाग में बांटे, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो भौतिक राशि जो किसी और पर निर्भर नहीं रहता है, व्युत्पन्न राशि जो भौतिक राशि पर निर्भर करता है। उसी प्रकार तो भौतिक राशि का जो मात्रक होगा उसको आधारी राशि का मात्रक को आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न। उसी प्रकार से तो जिस प्रकार से समझना भौतिक राशि किसी पर निर्भर नहीं करता है, उसी प्रकार से आधारी मात्रक भी, अरे यार उल्टा बोला गया है, आधारी राशि किसी पर निर्भर नहीं करता है तो आधारी मात्रक भी किसी पर निर्भर नहीं करेगा।
लेकिन हाँ, क्योंकि व्युत्पन्न राशि आधारी राशि पर निर्भर करता है, इसीलिए व्युत्पन्न मात्रक भी आधारी मात्रक पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या होता है, ये 7 किलोमीटर का मतलब क्या है? जब कोई दूरी बोलता है कि 7 किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर को 7 बार चलना है हमको, तब पहुंचना है 7 किलोमीटर। तो इसमें एक 7 है, क्वांटिटी है, और एक क्या है, उसका मात्रक है। ठीक है ना। ये 7 एक परिमाण होता है, और क्या है, ये मात्रक। और कोई भी भौतिक राशि को लिखने के लिए हमको 2 चीजों का जरूरत पड़ता है, एक उसका परिमाण और दूसरा उसका मात्रक। जैसे हम बोले सिर्फ परिमाण बोल दिया है कि बाबू 5, क्या 5 बजा है कि 5 किलोमीटर कि 5 डिग्री सेल्सियस, कुछ पता चलता है? तो सिर्फ परिमाण लिखने से काम चलेगा नहीं। अगर सिर्फ मात्रक लिख दें, बताएंगे किलोमीटर, क्या किलोमीटर नहीं पता चल रहा है ना। तो सिर्फ अगर मात्रक भी लिखे तो पता नहीं चल पाएगा। यानी किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए हमको परिमाण और उसका मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। देखो अब है कि आखिर पूरे दुनिया में अलग अलग तरीके का चीज अपनाया जाता था मेजरमेंट के लिए। तो सबने सोचा बड़ी दिक्कत होता था उसके लिए, तो सब लोग मिल करके मीटिंग बैठा करके और एक निष्कर्ष निकालना चाहते थे कि सब लोग एक जैसा माप सके। तो 1960 ईस्वी में बहुत सारे बड़े बड़े देश, जैसे कि खास करके इंग्लैंड, पहले भारत उतना विकसित नहीं था, 1960 में उतना विकसित था नहीं, आजादी के 13 साल तो किया था, फिर भी उसमें भारत पता नहीं भाग लिया था नहीं। 1960 ईस्वी में फ्रांस हो गया, बहुत विकसित देश था पहले से भी, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, है ना, रसिया हो गया, चीन हो गया, ये सारे देश बड़े बड़े देश मिल करके और फ्रांस के पेरिस में एक सम्मेलन यानी मीटिंग किए, और वो 11वीं बार हुआ था, और 11वां नॉर्थ पोल सम्मेलन, जिसमें से उन्होंने 6 आधारी राशि को निकाला। कौन कौन सा? लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और ताप। फिर 2 और मीटिंग हुआ, 12 और 13, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर 14वां जब नॉर्थ पोल सम्मेलन हुआ 1970 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में ही, तो वहां से एक और आधारी राशि निकला, और वो क्या था? पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण। हालांकि इसी सम्मेलन के दौरान देखो, इसी सम्मेलन के दौरान जो है 2 और संपूरक राशि निकला। 2 और कौन क्या निकला? संपूरक राशि। इसमें से एक था समतल कोण, और दूसरा क्या था? घन। ये 2 और निकला है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये आधारी राशि नहीं है, क्या है? ये आधारी राशि नहीं है, ये क्या है? संपूरक राशि है। बड़े एक छापो, उसके बाद सातों तुम लोग कॉपी में तो लिखा हुआ ही है इसे, लेकिन लिखा देंगे, इसको पहले छापो, जल्दी से लिखना पड़ेगा, जल्दी से छापते में देखने क्या करेगा। यहाँ पे देखना, अभी हम 6 और 1 7 आधारी राशि निकाल लिए, 7 निकाल लिए ना। देखो यहाँ से ये छापना नहीं है, वाले बोले थे सब अपना कॉलम बना के लिख लेना घर पे, ठीक है ना। यहाँ छापना नहीं है। देखो जैसे पहला, यहाँ सीरियल नंबर हमारा है, ठीक है, इधर आधारी राशि है, यहाँ पे क्या है? आधारी राशि। सुनो, यहाँ पे उसके मात्रक और यहाँ पे उसके संकेत रहेंगे, ठीक है। संकेत या संकेताक्षर उसको बोलते हैं, संकेत का अक्षर। देखो इसमें से पहला भौतिक राशि जो है बाबू, सॉरी पहला आधारी राशि ना, पहला आधारी राशि हम लोग क्या बोले थे? लंबाई। क्या बोले थे? लंबाई। किसी भी दूरी को मापने के लिए लंबाई की आवश्यकता पड़ता है, तो लंबाई, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और इसका संकेत ध्यान से देखना, छोटा एम होता है, ठीक है। बड़ा एम मत लिखना, छोटा एम होता है, बड़ा एम दूसरा चीज का मात्रक होगा। दूसरा एक और होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, या उसको हम लोग किग्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किग्रा। अब देखो इसका ऐसा ही मात्रक होता है के और जी, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है समय। क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। इसको छोटा एस लिखते हैं। उसके बाद चौथा है ताप। क्या है? ताप। इसका मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है बाबू? केल्विन। केल्विन को लिखते हैं बड़ा के, बड़ा के। उसके बाद है 5वां क्या होता है? विद्युत धारा।
विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पीयर। क्या होता है? विद्युत धारा का चैप्टर एक हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पीयर को लिखते हैं बड़ा ए। क्या लिखते हैं? बड़ा ए। उसके बाद छठा में है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? एंगेला। ठीक है, देखो इसको लिखते हैं सी डी। ठीक है, उसके बाद सातवां है, उसको बोलते हैं हम लोग पदार्थ का परिमाण। ठीक है ना, तो पदार्थ का परिमाण कैसे मात्रक है? देखो ये सातवां में याद रखना ये 1970 में सातवां जो हम लोग को आधारित राशि मिला था, सातवां 1970 के 14वां नापतोल सम्मेलन पेरिस फ्रांस में, देखो वहां से ये मिला था। इसका मात्रक क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। और इसका संकेत जो होता है वो होता है MO, तीनों छोटा MOA। ठीक है, ये हालांकि ये छापना नहीं है, पहले बताए थे ये तुम लोग को लिखा हुआ था, लिखे हो ना, ये छापना नहीं है। उसके बाद हमें एक चीज और बताया कि हमको 2 संपूरक राशि मिला था ना, यहाँ से हमको 14वां नापतोल सम्मेलन से 2 हमको संपूरक राशि मिला था। उसमें से पहला क्या था? और दूसरा क्या था? घन। ठीक है, देखो इसमें तो समतल कोण का भी मात्रक होगा कुछ और घन कोण का भी मात्रक होगा कुछ। किसी को पता है समतल कोण का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का? ऑस्ट्रेलियन। देखो तो हम लोग रेडियन को RAD लिखते हैं, ऑस्ट्रेलियन को बताओ SR। ठीक है, ये याद रखना सब चीज। ठीक है, ये नहीं याद रहा गड़बड़ हो जाएगा। अगर इंग्लिश लिखना चाहो, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। द्रव्यमान को मास, समय को टाइम, सेकंड को बोलता है। ताप को टेम्परेचर, विद्युत धारा को करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर क्या है? पदार्थ का परिमाण। ठीक है, अब बताओ पदार्थ के परिमाण की इंग्लिश किसको पता है? बोलो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब पदार्थ। ठीक है, अब तो बाकी हो गया।